मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ें। हम्म, तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था कि कुम्हार ने शिल्पी ने माटी को अ, बोरे में भरा, है ना। और कुम्हार के पास गदहा था, उसने उसे बुलाया, ठीक। और वो बोरी को उसने उसकी पीठ पर लाद दिया, ठीक। और जब जा रहे हैं वो वहां पर रास्ते में, तो क्या हुआ वहां पर, जो बोरी की रगड़ लगने से गधे के पीठ थोड़ी छिल सी गई, है ना। जिसको देखकर माटी को बहुत तकलीफ होने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि उसको माटी को जाना था उपाश्रम में, माटी को अपना कल्याण करना था। अपने कल्याण के चक्कर में उसकी वजह से गधे को तकलीफ उठानी पड़ रही है, ठीक। ये एक तरह से उसकी लघुता है, माटी की लघुता है, या माटी का बड़प्पन है, ठीक है। कि उसको अपने कल्याण से ज्यादा अब इस समय गधे की तकलीफ दिखाई दे रही है। कि काश मैंने ये अम, अंदर से ये बात सोची ही ना होती कि मैं उपाश्रम जाऊं, है ना। ना मैं सोचती और ना ही इसके साथ ऐसा होता। तो उसकी आंखों से एकदम अश्रु जैसे बहने लगे इसकी तकलीफ देखकर। और उसकी वजह से, मतलब जो कवि ने लेखक ने अपनी कल्पना रखी है कि उसकी वजह से बोरी जो है थोड़ी भीग गई। भीगने से वो मुलायम हो गई, मुलायम होकर वो उतनी तकलीफ अब नहीं दे रही थी गधे को जितनी वो पहले दे रही थी, ठीक है ना। तो ये चीज हमने वहां तक देखी थी। तो दोनों के अंदर एक तरह से बहुत अनुकंपा है एक दूसरे के लिए, वो देखेंगे अपन कैसे, ठीक है। तो वो माटी की स्थिति में कारण क्या था, वो क्यों दुखी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी वजह से इस गधे को तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो विषय जिसकी नजरों में विषय जो लग्जरीज रहती है, सेंचुअल प्लेजर की तरफ जिसका ध्यान रहता है ना, उसके उसको और कुछ नहीं रुचता, ठीक है ना। विषयी जो है वो क्या है, विषय कषायों को ही अपना विषय बनाता है। उसको दूसरे की तकलीफ नहीं दिखती। उसका ध्यान सिर्फ अपनी सेंसुअल्स को कैसे आराम मिले, है ना। मेरे स्किन कैसे अच्छी हो, तो उसके लिए वो ऐसे बैग्स खरीदना या ऐसे कपड़े खरीदना, सिल्क के कपड़े या लेदर के चप्पलें, है ना, जिनसे उसको बस आराम मिले, उसके विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, राइट। तो ऐसा जो पर्सन है वो कभी भी दूसरे की अंदर की तकलीफ को नहीं देख सकता, ये कहना चाह रहे हैं। जो अपनी सिर्फ अपनी आंखों को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए दूसरे जानवरों के ऊपर एनिमल टेस्टिंग हो रही है तो हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह का जिसका भाव है कि नहीं, मैं मेरा शरीर अच्छा रहना चाहिए, मेरे शरीर को कोई तकलीफ ना हो, दूसरे को हो तो हो। इतने इतनी आ, कठोरता कब आ जाती है, जब विषय ही फोकस में हो, जब अपने
स्किन, अपनी अपनी सारी सेंसेस जो है बस मुझे अच्छा लगना चाहिए। तब क्या होगा? तब सामने वाले को क्या तकलीफ है, ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ। मतलब अभी भी कितने लोग होंगे ऐसा कहते हुए पाए जाएँगे, अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, है ना? तो ना तो वो सोचने की कोशिश करते और ना कभी उनका दिमाग उस तरफ जाता कि कोई उनको आकर कह भी दे, तो भी वो उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये ऐसे कौन लोग रहते हैं जिनका फ़ोकस अपने विषयों की तरफ रहता है। लेकिन हृदयवती आँखें, जिसमें आँखों में ही करुणा पहुँच जाए। किसके पहुँचेगी आँखों में करुणा? जिसका हृदय करुणावान होगा। हृदय की भावना आँखों से दिखती है, ठीक है? तो उसकी आँखों से, जिसकी हृदयवती आँखें हैं, उसकी आँखों में दिन हो या रात चेतना का जीवन ही झलकता है। उसको हर तरफ चेतना जैसी उसके अंदर है, वैसा ही उसे सब में दिखाई देता है। मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मैं किसी के दुख में निमित्त ना बनूं, और इसी का नाम दया है, ठीक है ना? सामने वाला उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है उसे उससे मतलब नहीं रहता। उसका मतलब सिर्फ ये रहता है, चाहे वो शत्रु भी हो, उसके अंदर ये रहता है कि ये भी पर्सन है, इसका भी मेरी वजह से दुख ना पहुंचे, ठीक है ना? तभी मतलब अपने पुराणों में कथाएँ आती हैं, इवन जैसे राम रावण का जब मरण हुआ, है ना? तो राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास कि तुम जाओ और उससे कुछ उपदेश लेकर आओ, ठीक है ना? तो ऐसे समय में भी ये नहीं था कि ये इसने मेरी पत्नी का अपहरण किया तो मैं अब इससे बात ना करूँ। शत्रु के लिए भी अंदर में क्या है, चेतना दिखाई दे रही है कि ठीक है, शत्रु था, उसने गलत कार्य किया तो उसको उसका फल दिलाना था, न्याय था। लेकिन फिर भी उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर जो नॉलेज है, उससे हमें सीखना है, ठीक है ना? तो कोई अहंकार नहीं उसमें, ठीक है? तो सामने वाला कैसा बिहेव करता है उससे मतलब नहीं है, दया ज़रूरी है, ठीक है? दया का होना ही जीवन विज्ञान का सम्यक परिचय है। मतलब क्या? कि जिसके हृदय में दया नहीं है ना, वो निर्जीव की तरह से। जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, राइट? तो रियल में जो बायोलॉजी में जिसको लिविंग बीइंग कहा, वो कौन होगा? अध्यात्म की नज़र से देखें तो जिसके अंदर दया है, वही जीवित है। जिसमें दया नहीं, वो अजीव है, ठीक? अब आगे चलते हैं। परंतु पर दया करना, बहिर्दृष्टि सा, मूढ़ मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, आध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। प्रायः लगता है मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर हम दूसरे के बारे में हर समय सोचेंगे, तो हम तो मोही हो गए ना, ठीक है? हमारी दृष्टि अगर दूसरे के ऊपर दया करने की रहेगी, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरा-दूसरा करते रहेंगे, तो स्वपरिचय से तो हम बात मतलब अपने बारे में तो हम सोच ही नहीं पाएँगे, हमारे पास समय ही नहीं होगा इतना, है ना? ऐसा प्रायः लगता है, कहा जा रहा है कि वो पर्सन अध्यात्म से दूर है, अपने से दूर है। ये कौन कह सकता है ऐसी बात? कि अगर हम दया में ही लगे रहेंगे, तो अपने बारे में कब विचार करेंगे? अपना कल्याण कैसे करेंगे? ये तो एक मोही के लक्षण हो गए, मोह मूढ़ता सा, है ना? तो ये क्या कहा? इसके बारे में बहुत सुंदर कहा, ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। अगर हम ऐसी सोच रखने वाले रहेंगे कि दया करना तो पर को देखना है, और पर को देखते रहेंगे तो अपने को कब देखेंगे? अगर हमारी ऐसी सोच है और उसके कारण हम दूसरे पर दया नहीं करते, तो ये एकांत धारणा कहलाएगी, और इससे हम कभी भी अपने तक नहीं पहुंच पाएंगे। आध्यात्म की विराधना, ठीक है? इससे हमारा अध्यात्म जो है नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? तो वो बता रहे हैं। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है।
गौण मुख्यता भले ही हो। चंद्रमंडल को देखते हैं, नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, या द द या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत गूढ़ है। क्या कह रहे हैं कि स्व के साथ पर का, अपने साथ दूसरे का, और दूसरे के अगर हम दूसरे पर नजर रखे हैं, लेट से हमें सामने वाले में चेतन दिखता है ना, तो वह चेतन भी तो तभी दिखेगा जब हमें अपने चेतन की पहचान होगी। जैसे ही हम दूसरे का चेतन देखेंगे, दूसरे में चेतन देखेंगे, हमें अपने चेतन की ध्यान आ जाएगा, याद आ जाएगी। ठीक है, तो उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि पर को देखने से भी अपनी याद आती है। जैसे चंद्रमंडल को अगर हम देखते हैं, हमने चांद को देखने के लिए आकाश की तरफ मुख किया, तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ चांद दिखता है या आकाश भी दिखता है? आकाश भी दिखता है ना? तो ऐसे ही जब हम दूसरे को देखते हैं, तो हम चाहें तो उसमें अपने को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम दूसरे पर दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं, कभी देखिएगा, जब हम किसी भूखे को रोटी देते हैं, सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में दिया होगा, है ना? तो जब हम किसी को भोजन कराते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि हम अपनी भूख का ध्यान करते हुए उसको भोजन करा रहे होते हैं? कि भूख की तकलीफ क्या होती है हमें मालूम है, इसलिए इसको भोजन कराना बहुत जरूरी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी भूख का ध्यान होता है। ऐसा समझ मतलब मानते हैं इस बात को, कि जब हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो हम दूसरे के लिए, हमारे अंदर वो वाले भाव चल रहे होते हैं, दूसरे का हम दुख दूर करना चाहते हैं, तो हम हमें उस दुख से क्या तकलीफ होती है वो अंदर में फील आती है, तो हम अपने को भी साथ में ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं। मेक सेंस? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना? इतना हाँ हाँ, सुंदर सही बताया है। है कि स्व की याद, और जैसे ही हमें अपनी याद आई, वो क्या है, वो स्व दया है। तो पर दया से हम क्या करते हैं, स्व दया करते हैं। तो पर का कल्याण करना अपना ही कल्याण करना है। यहाँ पर इतना बड़ा आध्यात्म हमें दिया जा रहा है, गूढ़ आध्यात्म है। इसी के बेस पर दया मूलो धम्मो, है ना? एक तरफ कह दिया वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और दया मूलो धम्मो, दया ही धर्म है। तो धर्म कब होगा? जब वास्तविक दया होगी, दिखाने की दया नहीं, कि हमारा नाम छप जाएगा, हम भूखों को भोजन करा रहे हैं, है ना? वो दया की बात नहीं, जिसमें वाकई में उसकी तकलीफ को दूर करने के भाव हो। तो वो तकलीफ को हम अपने अंदर कभी ना कभी हमने फील किया, तो हम अपनी भी याद उस तरीके से कर लेते हैं, है ना? एक आचार्य जो हैं, ये इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखते हैं। आप सोचिए कि वो क्यों लिखते होंगे? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना कल्याण किया, जिस तरीके से वो कभी इस बोट में थे कि बिल्कुल अज्ञानी थे, है ना? आज उन्हें दूसरों को देखकर लगता है कि अरे ये अज्ञानी है, और ये भी मेरी तरह, जैसे मैं कभी भटक रहा था, आज ये भटक रहे हैं, मुझे इनकी कुछ हेल्प करनी है। तब करके वो शास्त्र लिखते हैं, है ना? तो उनके अंदर भी ये दया भाव ही होता है जब वो शास्त्र लिखते हैं। अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए नहीं लिखते। ठीक है ना? अगर ज्ञानी दिखाना होता, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं थी, वो और भी तरीकों से अपने आप को ज्ञानी दिखा सकते थे, चमत्कार करके ज्ञानी दिखा सकते थे, है ना? लेकिन उन्होंने लिखा ताकि दूसरों का कल्याण हो सके, जैसे मैंने अपना कल्याण किया, ऐसे बाकी भी कर सके, वो अब इस संसार में और ना भटके। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दया का। आचार्य हम पर पूरी तरह से करुणा करके ही शास्त्र लिखते हैं। ठीक है ना? जब पेरेंट्स हैं, हम लोग उस तरीके से बहुत अच्छे से समझते हैं। हम बच्चे को जब बड़ा करते हैं, तो ईच एंड एवरी चीज में हम
उसका और अपना बचपन साथ में लेकर चलते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ, हमने तकलीफ उठाई, हमारा बच्चा ना उठाए, ठीक है ना? तो उसके चाइल्डहुड के साथ-साथ हम अपना चाइल्डहुड भी जी रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें थोड़ा अपने सोच को बड़ा करना होगा, दया के दायरे को समझना होगा। दया बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक? और स्व की याद ही स्व दया है। कोई कह दे कि पर को ही करते रहते हो, जब देखो पर के लिए काम करते रहते हो, अपने लिए क्या करोगे? है ना? तो जब हमने दूसरे के ऊपर ध्यान किया, दूसरे के ऊपर दया की, उसका कल्याण किया, तो हमें अपनी याद आई और अपनी याद आना ही अपने पर दया करना है। तो पर पे दया करने से अपने पर दया अपने आप हो जाती। तो ये कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कहा? साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। तो क्या कह रहे हैं कि यह बात भी ज्ञात रहे कि क्या चीज मोह है? वासना का विलास। विलास मतलब उसका बढ़ना, है ना? जो विलास जीवन होता है ना, जिसमें विस्तार हो, बढ़ा हुआ हो, तो वासना का बढ़ना ही मोह है। दूसरे पर नजर होना, दूसरे पर दया करना, दूसरे को देखना, उसकी तकलीफ को दूर कैसे कर दूं, ये सोच रखना मोह नहीं है। मोह क्या है? वासना का विलास। वासना मतलब अपने अंदर के जो संस्कार हैं कि बस अपने विषयों के बारे में सोचते रहना और उसमें और बढ़ोतरी होती रहे। अपनों सिर्फ मेरे मेरे के बारे में हम जो विचार करते हैं वो है वासना, वो है मोह। और दया का विकास मोक्ष है। तो पर पे दया करना एक तरह से मोक्ष है, इतनी बड़ी बात कह दी गई। ठीक। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। अंगार मतलब जो कोयले होते हैं ना, जलता हुआ कोयला, वैसा। उससे जीवन जल जाता है, नष्ट हो जाता है। और एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है। जिलाती मतलब बचाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। तो दया को बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। अगर जो अपनी चर्चा चल रही थी दूसरी क्लास में, है ना, उसमें पात्रदान की चर्चा थी। वो पात्रदान पर दया करना एक अलग विषय है, ठीक है ना? उसमें हम अपने सम्यक्त्व को के ऊपर फोकस करके दया करते हैं, दान करते हैं, ठीक? यहाँ पर जिस दया की चर्चा है, उसमें सम्यक्त्व को ध्यान में रखने की बात नहीं की गई, ठीक है ना? ये है करुणा का दान। इसमें हर एक पर्सन के अंदर मेरे जैसी चेतना है, उसको भी तकलीफ होती है, ठीक है? उसकी जगह अगर मैं होता या मैं होती, तो मुझे कैसा लगता? अगर मेरी पीठ छिल जाती बोरी की चुभन से, तो मुझे कैसा लग रहा होता? ठीक है ना? तो ऐसा महसूस करना, अब दूसरे के शूज में अपने आप को रखकर देखना, दैट इज अनुकंपा, एम्पैथी, ठीक है ना? और ऐसा करने वाले का जीवन क्या है? शुभंकर है, श्रृंगार है। और भी बहुत बड़ी चीज बता दी, दया का विकास मोक्ष है। और एक बहुत सुंदर लाइन यहाँ पर बताया, हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है, ठीक है? तो क्या कहा कि भाई हम किसी किसी पे दया कर पाते हैं, सब पर नहीं कर पाते, अगर तो भी अधूरी दया करुणा क्या है? मोह का अंश नहीं है। दया कहीं से भी मोह का अंश नहीं है कि हम दूसरों पर नजर रखे हुए हैं, उसका दुख कैसे दूर हो जाए, इस पर हमारी अगर इंटरेस्ट है, तो ये क्या है? कहीं से भी मोह वाली बात नहीं है, बल्कि क्या है? आंशिक मोह का ध्वंस है। ये हमारे मोह का ही नाश करती है, ठीक है? जब तक हमारा अपने आप से मोह रहेगा, हमें दूसरा
वो दूसरे की तकलीफ दिखाई ही नहीं देगी। अगर हमें दूसरे की तकलीफ दिखने लगी, इसका क्या मतलब है? हमारे मोह का ध्वंस, विनाश, आंशिक रूप से कहें भले ही, पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से होने के लिए तो हमें बहुत साधना की ज़रूरत है। लेकिन एटलीस्ट हमारी शुरुआत हो जाती है उस मोह को ध्वंस करने की, ठीक है? तो इतना दया का इम्पोर्टेंस है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? बहुत हाँ। सुंदर, आज का बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो रहे होंगे ना ऐसे? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि ये अधूरी दया का मतलब क्या ये है कि हमारे अंदर दया तो आती है, हम्म, लेकिन हम उसकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाते या कभी-कभी हेल्पलेस फील करते हैं। बिल्कुल तो सही। ये भी क्या आंशिक मोह का ध्वंस के कैटेगरी में है क्या? हाँ, बिल्कुल है। अपने अंदर जितना हम कर सकते हैं, उतना, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो इसलिए पूरी दया तो हम कभी नहीं कर सकते, ठीक है? पूरी दया का मतलब कि हम उसकी दया मतलब उसके दुःख को उसके दूर कर सारे दुःख को सकें, दूर कर दें, हाँ, तो वो नहीं कर वो पाते हैं। नहीं कर पाते हम, है ना? हुँ, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, कैसे कर दूँ, ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से इतना सोचना मात्र ही हमारा क्या है? आंशिक मोह का ध्वंस है, हुँ, ठीक? बहुत सुंदर। हुँ, वो अभी लाइन हम तो बहुत ही अच्छी है जो दूसरी थी कि मोक्ष का मार्ग है, तो वो सुन के हाँ, बहुत अच्छा हाँ, लगा। अभी अभी आगे भी सुनिए, बहुत अच्छा है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है, करुणा का केंद्र वह, संवेदना धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वह। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? वासना की जीवन परिधि, वासना की जीवन परिधि मतलब उसका लाइफ स्पैन, या वो कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा उसका दायरा क्या है, परिधि, है ना? तो वासना की परिधि या उसका जो फोकस है, वो क्या है? अचेतन है, तन है ना? हम सिर्फ बॉडी के लेवल तक ही जो है वासनाओं में जीते हैं, ठीक है? तो वासना का जो फोकस है वो क्या है? अचेतन है, तन है, ठीक? दया करुणा क्या है? निरवधि है। निरवधि मतलब लिमिटलेस, ठीक? तो करुणा का केंद्र वह है, संवेदन धर्मा चेतन है। करुणा किस पर की जाती है? संवेदना जो होती है वो किस पर? धर्मा चेतन, यानी जो जीव है उसको फोकस में रखकर दया की जाती है, और वह लिमिटलेस है। मतलब कि उसका जो फ्लो होता है, करुणा कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है? वासना जो है अपने बॉडी, अपनी चीजों से ही लिमिटेड है, लेकिन दया करुणा की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वह चेतन के लिए है, ठीक? पीयूष का केतन है वह। और ऐसी जो दया करुणा है, लिमिटलेस करुणा, वो क्या है? अमृत रूपी है। बेसिकली अमृत की जैसे पहचान है, वैसी वह दया करुणा होती है, जिसके अंदर वो है। मान लो, मानो उसने अमृत का सेवन किया हो। इतना सुंदर उस दया का रूप बताया है, ठीक है? उस करुणा की पहचान बताई है कि अमृत के समान है वो है करुणा। क्यों? क्योंकि वह मोक्ष का रास्ता है ना? इतनी बड़ी चीज है। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है सौरभ की, समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि करुणा का वासना से संबंध है? करुणा की कर्णिका से, कर्णिका मतलब जो पराग कर्ण होते हैं, सेंटर ऑफ द फ्लावर, है ना? तो वहां से, क्योंकि पराग की खुशबू जो होती है, फ्लावर की खुशबू कहाँ से आती है? उसके सेंटर की जो परागकण होते हैं, वहां से खुशबू आती है किसी भी फ्लावर में, है ना? तो कह रहे हैं करुणा की कर्णिका से अविरल झरती समता की सौरभ सुगंध। जो जिसके अंदर करुणा होगी, उसके अंदर एक गुण और भी होगा। क्या? समता का गुण, ठीक है? क्योंकि उसके पास जो है
वो दूसरों के लिए देने तैयार है, ठीक है ना। तो उसको उन चीजों से भी अटैचमेंट नहीं है, और जिसे चीजों से अटैचमेंट नहीं है, जिसे अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं है, वही समता के झरने वहीं बह सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी पावरफुल ये चीज हमारे लिए है। तो कहा कि कौन कह सकता है, कौन कहता है ये बात कि करुणा का वासना से संबंध है? कहीं से भी नहीं है। वासना लिमिटेड है, करुणा लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है ना। दया करुणा अनलिमिटेड है, क्योंकि वो हार्ट से होती है, और जो चीज हार्ट से हो रही है उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। चारू जी, ये समता की सौरभ सुगंध एक बार दोबारा समझाएंगे हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल। तो जैसे फ्लावर से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि फ्लावर की सुगंध उसकी कर्णिका में होती है। कर्णिका मतलब सेंटर, जो कभी देखा होगा ना, किसी भी फूल की परागकण होते हैं, सेंटर में जो भी पार्ट होता है उसको कर्णिका कहते हैं, ठीक। तो ऐसे ही जो करुणा की कर्णिका है, करुणा की जो सुगंध, जो पराग कण को करुणा बताया, ठीक है। एक फूल है, उसके अंदर जो हमारा जीवन है, जैसे हमारे जीवन में करुणा क्या है, कर्णिका की तरह है, सेंटर जो फोकस है ना, उससे क्या हो रहा है, समता की सुगंध। सौरभ मतलब अच्छी, समता की सुगंध अविरल झरती है, सुगंध जो है निरंतर बहती रहती है। तो हमारा हृदय जो है, जिसमें करुणा है, उसमें समता होती है, ठीक है ना। वो कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी तकलीफ को एक बार को भुलाकर दूसरे की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। तो समता भाव मतलब सेल्फ समता कंट्रोल। मतलब इक्वानिमिटी, मतलब कि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हम्म। है ना। बस दूसरे हाँ। की तकलीफ दूर होनी चाहिए, अपनी हम्म। तकलीफ से या अपनी इच्छाओं से उसे मतलब नहीं रहता। तो हम्म। इसीलिए कहा कि कौन कहता है कि करुणा का वासना से संबंध। वासना क्या चीज थी, जो हमारे सिर्फ अपने पर फोकस रखे, कि मेरा हम्म। काम हो जाना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरी ये इच्छा है, सिर्फ अपनी इच्छाओं की बात करते रहना। जबकि करुणा सेल्फिश, में सेल्फिश में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सेल्फिश में, सेल्फिश कह सकते हैं। सेल्फिशनेस, यस, वासना में सेल्फिशनेस हम्म, है ना। और करुणा में आपका हृदय बिल्कुल खुल गया, जैसे सबके लिए। दूसरे के लिए दया का भाव, दूसरे के लिए हाँ कुछ करने का भाव। हाँ, ठीक है ना। तो जो दया करुणा है, वो सिंपल चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर ये कहा, जो दया करुणा कर रहा है, पहली बात तो वो अपने को याद कर पा रहा है, ठीक है, तो उसमें आध्यात्म है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तरीके से उसमें आध्यात्म है। अगर कोई दूसरे के लिए करुणा ही ना करे, जैसे एक साधु है ना, और वो साधु में जरा भी करुणा नहीं है दूसरे के लिए, तो क्या आप उसको साधु मानेंगे? कहीं से भी अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है ना, साधु है तो करुणा है उसके पास, तभी वो साधु है, हम्म। ठीक है ना। और हम्म। तभी वो समता में रह पा रहा है, क्योंकि उसका फोकस नहीं है अपने अपने बारे में सोचने का। मिला हम्म। तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ठीक है ना। तो सब हम्म। कुछ आ जाएगा अगर अपने अंदर दया है तो। ये कहना चाह रहे हैं, अपने अंदर आध्यात्म भी है, और जैसे जैसे वो दया बढ़ती है, तो अपने ही अंदर वो मोक्ष की अवस्था भी अलाइव हो जाती है। अभी हमारे अंदर पूरी तरह से दया का विकास नहीं है, इसलिए यहाँ पर अधूरी दया की बात करी, ठीक है ना। अधूरी दया, कहीं से भी उसमें मोह का अंश नहीं है, ठीक है ना। और अपितु जो किसके बराबर है, वो आंशिक मोह का ध्वंस है। जितनी जितनी दया हमारे अंदर आती जाएगी, उतना उतना हमारे अंदर मोह खत्म होता जाएगा। मोह क्या है, अपने चीजों से मोह, राइट, मैं मेरा तू तेरा, ये मोह है।
राइट। तो और जितना हम दया दूसरे के लिए कुछ करने की आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हमारा मोह कम हो रहा है। अपनी चीजों का दान करना इस दया, दूसरे के लिए यूज करना, चाहे वो अपना शरीर हो, है ना। हम खुद आगे बढ़कर किसी आ, किसी की सेवा करते हैं, किसी को बचाते हैं, या कहते हैं ना तन मन धन से, है ना। तो हम अपने आप को, अपनी चीजों को दूसरे के लिए, दूसरे के दुख दूर करने में यूज करें, तो वह दया है, राइट। और हम हाँ, तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर से मोह कम होगा, नहीं तो नहीं कर सकते, राइट। हाँ, थैंक यू। इसीलिए अगर आपको जानकारी हो तो सम्यक्त्व की पहचान है दया। इतना बड़ा चिन्ह है ये, इतनी बड़ी पहचान है ये, कि अगर कोई सम्यक्त्वी है या उससे आगे बढ़कर कोई साधु है, तो उसके अंदर दया होगी ही होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर, जिसको हम साधु भी कह लें और दया ना, ठीक है ना। तो क्या कहा कि अगर कोई ऐसा कहता है कि करुणा का वासना से संबंध है, तो क्या कह रहे हैं, वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मदांध होगा कहीं। क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा मानता है कि करुणा का वासना से, कि कुछ चाहिए होगा इसे इसलिए दया कर रहा है ना, अपना कुछ स्वार्थ निकलता होगा इसलिए दया कर रहा है, अगर कोई ऐसा माने, तो कहा कि उसकी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ विषय ही घूमते हैं, कि कहीं ना कहीं जिसके, जिस कहते हैं ना, जिसकी आंखों में दोष हो उसको सब में दोष दिखते हैं, ठीक है। अगर किसी को किसी का धन हड़पने की इच्छा हो, तो उसको सारे लोग धन के लोलुपी ही दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि सबके सब ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उसकी खुद की दृष्टि में दोष है। तो ऐसा ही पर्सन जो है वो करुणा को बुरा कह सकता है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो क्लियरली कह दिया, ऐसा पर्सन वही होगा अगर कोई माने कि करुणा का वासना से संबंध है, ऐसा कौन कह सकता है, तो जो कहता है वह अंध ही होगा, विषयों का दास होगा, ठीक है। हर टाइम बस उसे और कुछ नहीं दिखेगा, लग्जरीज हो, सेंचुअल प्लेजर हो, है ना, मेरे मन मुताबिक काम हो, मन का गुलाम होगा वो कहीं ना कहीं, इसलिए वो ऐसा कह सकता है। अदरवाइज करुणा बहुत ऊंची चीज है, जिसके अंदर समता की सौरभ सुगंध बहे, ऐसी वो करुणा होती है। कौन कह सकता है करुणा का वासना से संबंध है, ठीक है ना। यहाँ तक के क्लियर हो गया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू। बढ़िया। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। क्या कहा कि प्रति पदार्थ, हर पदार्थ, हर वस्तु अपने लिए करने वाली होती है ना। हमें सबको अपना अपना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, ठीक है ना। अपने शरीर को चलाने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी ही पड़ती है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, उपकारी भाव पर के प्रति हो सकता है ना। हम अपने लिए भले ही कारक हों, लेकिन दूसरे के लिए उपकारी हो सकते हैं। और अपने प्रति करण ही होता है, करण ही होता है मतलब कारण, अपने प्रति कार्य करना है तो अपना ही खुद करण होगा, करण मतलब कारण, ठीक। परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है, पर के प्रति उपकरण मतलब यहाँ पर निमित्त कारण, ठीक है ना, दूसरे के लिए एक सहयोगी कारण बन सकता है। जैसे हम कुछ चीज यूज करते हैं, जैसे हमारे ग्लासेस हैं, है ना, हमारे लिए वो क्या है, उपकरण है, हमने उसको यूज किया, ठीक है। हमारी आंखें हमारे लिए देखने का कारण तो है, लेकिन
ग्लासेस हमारे लिए उपकरण हो गया और अच्छे से हम उससे देख पा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही हर पर्सन अपने लिए तो करता ही है, लेकिन वो दूसरे के लिए निमित्त भी हो सकता है। ठीक, तभी तो अंधा नहीं वह गदहा, मदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं, गद हा, गद हा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद, इतनी करुणा की चर्चा करने के बाद, वापिस से याद दिला रहे हैं हम किसकी चर्चा कर रहे थे, गदहा की। ठीक, तो कैसा है वो गधा, जिसके के ऊपर माटी की बोरी लटकी है और उस पर उसकी पीठ छिल रही है। ठीक है, तो कहा कि ऐसे में वो गधा जो है वो अंधा नहीं है, मतलब कि उसके अंदर जो है वासना नहीं है। ठीक है, वो दूसरे की करुणा को वासना नहीं मान रहा है, तो इसलिए उसको अंधा नहीं माना। उसके अंदर भी उस माटी की संवेदना से, जैसे हमने पहले भी देखा था ना कि माटी को, शिल्पी की पदचाप, उसके चलने की अ, जो वाइब्रेशन है उसमें अहिंसक फील आई थी कि ये मेरा कल्याण करेगा। ये जो वाइब्रेशन, ये जो पदचाप मेरी तरफ आ रहे हैं, कदम मेरी तरफ आ रहे हैं किसी के, ये अहिंसक हैं, ऐसी उसके अंदर फीलिंग आ गई थी। ऐसे ही वो गदहा जो है, अपनी तकलीफ में भी उसके अंदर उस माटी के अंदर क्या भाव चल रहे हैं उसकी सेंस हो गई। ठीक, और वो गदहा जो है उसका भी अंदर का जो पूरा भावों से भरा हुआ हृदय जो है वो पूरी तरह से भावों से भीगा है। क्यों भावों से भीगा होगा सोचो, क्योंकि उसने माटी की तकलीफ देखी, माटी का रुदन देखा, माटी के गालों में पड़े हुए गड्ढे देखे। हमने देखा था ना, शिल्पी ने भी नोटिस किया वो चीज, है ना, और गधे ने भी वो चीज नोटिस की। तो उसका पूरा भीगा हुआ है समूचा भीतरी भाग, अंदर से पूरा भरा है। उसको कहीं पर भी ये नहीं हो रहा है कि अरे मेरे ऊपर लाद दिया, मैं लेके जाऊं, मेरी पीठ छिल गई, पता भी नहीं है इसको तो, है ना, ऐसे भाव नहीं आ रहे वो। तो क्या कहा, मदांध नहीं है वो, अंधा भी नहीं है, और मद, मद मतलब ईगो, है ना, अपने आप को ही सब कुछ समझना, मैं ले जाने वाला इस माटी को उपाश्रम, मेरी वजह से इसका कल्याण होगा, ऐसा भी तो सोच सकता था वो, लेकिन नहीं, वो मदांध नहीं है, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है, मतलब कि उसका हृदय जो है वो दया से भीगा है। बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ, और बाहर से उसके अंदर क्या आ रहा है, अंदर से जो भीगा होगा, ठीक है, जिसका हृदय भीगा होगा उसके अंदर ही बाहर आता है सहज, मतलब थॉट आता है। ठीक है, कैसा, भावना भाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरा नाम सार्थक करो। क्या है नाम में, गद हा, गद मतलब रोग, हा मतलब दूर करने वाला, मैं दूसरों के रोगों को दूर कर सकूं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। तो मतलब वो कहीं से भी उस गधे में अहंकार नहीं है। पहली बात हमने क्या समझी थी उसके बारे में, कि वो अपने स्वामी की आज्ञा से बंधा है। वैसे उसे किसी से बंधना पसंद नहीं है, लेकिन अपने स्वामी की आज्ञा से बंधा है, तो बहुत डिसिप्लिन्ड है। राइट, डिसिप्लिन होने के साथ साथ उसका हृदय भी भीगा हुआ है, उसे अपनी तकलीफ नहीं दिख रही है, उसके अंदर भी उसका हृदय भीगा होने से बाहर में उसे दूसरे के लिए भावना निकल रही है कि भगवान मेरे नाम सार्थक हो, मैं दूसरे की तकलीफ दूर करने में कारण बनूं। ठीक है ना, तो कितनी सुंदर
डिस्कशन या कितना सुंदर भावों का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य भगवान। ठीक। और यह क्या, अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को, विस्मय का पार नहीं रहा, अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए, माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो धुल गए, आज सार्थक बना नाम गदहा गदहा धन्य। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया कि कुछ अनहोनी सी हो गई। अब ये बात ना, बहुत जिसके अंदर भाव होंगे ना वो ही इस चीज को फील कर पाएगा। अनहोनी कब होती है? अनहोनी मतलब चमत्कार होना। चमत्कार जिसे कहते हैं ना, अचानक से कुछ हो जाना, इस चमत्कार जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो अनहोनी जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ हो गया। और इतना अच्छा था वो कि माटी का विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, उसका पार नहीं रहा, अतिशय का सार यही रहा। अतिशय मतलब चमत्कार, है ना। तो क्या हुआ, कैसे हो गया अतिशय? भावना के फूल खिल गए। जो गदहा ने भावना भाई थी कि भगवान मेरे नाम को सार्थक करो, तो उसका, उस भावना के फूल खिल गए, उसके फूलों से फल भी मिल गए। क्या हुआ, माटी के गाल पर जो तकलीफ के घाव थे, है ना, वो जो है वो घाव भर गए। ठीक। और वो गधे की जो नाम था वह सार्थक हो गया। तो यहाँ पर गदहा जो है उसको गधा नहीं कहा, जो आज की डेट में गधा कहकर उसको बैड नेम्स में कि ये तो बेवकूफ है, उस सेंस में लिया जाता है। जबकि गदहा बहुत अच्छा प्राणी है, बहुत क्वालिटीज हैं उसके अंदर। हमारे अंदर तो फिर भी अहंकार है ना। ये गदहा जो है अपनी पीठ छिली हुई होते हुए भी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा। और इतनी जो माटी ने गधे के लिए फील किया, गदहा के उसकी वो जो वाइब्रेशन है वो मिली, है ना, वापिस से उसकी वाइब्रेशन से माटी ठीक हो गई। तो माटी की जो करुणा थी वो कहीं ना कहीं उसी के लिए वापिस से कारण बन गई। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल लॉ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो चीज यहाँ पर प्रूफ होती है। जब हम दूसरे के लिए दया से भरते हैं तो अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई नजर नहीं आती, पहली बात। और आ भी जाए अगर कठिनाई, तो वो कठिनाई आश्चर्य तरीके से, अतिशय तरीके से दूर हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ अनहोनी होती ही रहती है और उन्हें उसमें विस्मय नहीं होता। काम हो जाते हैं और ऐसा नहीं लगता कि अरे ये कैसे हो गया, होना ही था। ठीक है ना। तो ये थोड़ा चिंतन करिएगा आज के टॉपिक के ऊपर। बहुत मार्मिक था आज का ये टॉपिक, और बहुत लर्निंग वाला भी था। अपन भी इस चीज को अपने जीवन में उतारें, है ना। वैसे भी बोल सकते हैं आचार्य जी, जैसा चिंतन वैसी पर्याय। बिल्कुल मीन्स या बिल्कुल। इससे वही मीन्स वही समझ में आता है कि हमारे भाव कैसे होने चाहिए सबके हमारे प्रति। भाव कैसे होने चाहिए, हम हाँ हम में कितनी शक्ति, हम ये नहीं सोचे कि हम क्या चीज है, हम क्या कर सकते हैं दूसरे, हाँ, है ना। हम जहाँ हैं वहीं से वही दूसरे के लिए करना शुरू कर दें। शुरू कर दे मन बराबर। वचन काय, ठीक है ना। हम्म। हम काय से नहीं कर सकते, मन। इससे इससे ना वो क्षमा सागर जी के महाराज जी जो छोटे छोटे प्रवचन सुनते हैं ना, उनके बहुत भावुक होते हैं ना महाराज जी, तो उससे ये पता चल रहा है कि कितने भावुक होते होंगे, कि उनके अंदर कितनी अनुकंपा होगी जब वो बताते हैं, बोलते हैं। मीन्स बहुत तो मैंने सुंदर। अभी भेजे थे ना दान के ऊपर जो प्रवचन अभी भेजा था, हाँ, तो सुनिए, सुना सुना। बहुत मार्मिक है वो भी। बहुत बहुत मीन्स सुनते वक्त ऐसे पानी आता है आंखों से, बिल्कुल इतना अच्छा। जी, यस। कह रहे हैं उनके। ये भी वैसे ही हो रहा है एक्चुअली, इतना सुंदर बता रहे ना वो।
पूरा। यस। यही चाहिए एक्चुअली। क्या है, स्वाध्याय वही सार्थक है जिसमें अपना हृदय खुल जाए। जब हमें छोटी छोटी बातों पर आंखें भराएं, दिल भराए, समझिए कि आपका स्वाध्याय करना सार्थक हो गया। क्योंकि आज का समय ऐसा है ना, हम इतने कठोर हो गए हैं सबको देख के, आसपास का वातावरण देखकर, कि सबको अपनी अपनी पड़ी है। ऐसा लगता है कि अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। नहीं, लेकिन अब अपने को अपना हार्ट ओपन करना है। ठीक है, वो तभी होगा जब हम रुक कर और इन चीजों पर जो आचार्य हमें देना चाह रहे हैं उनके भावों को हम पकड़ें कि वो क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, किसी कथा के माध्यम से ही दे सकते हैं। अपनी लाइफ तो नहीं कहेंगे ना वो, कि मैंने ऐसे किया तुम भी ऐसे करो। नहीं, वो किस तरह से समझा रहे हैं तो उसको अपन को पकड़ना है। ठीक है। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना हो तो फील फ्री। तो यही तक रखते हैं आज का स्वाध्याय। फिर जुड़ेंगे अगले हफ्ते, इसको कंटिन्यू करेंगे। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। इन्हीं आचार्य के लिए आज 8 बजे अपन फिर से इनके स्वास्थ्य के लिए जाप करेंगे। पूरे मन से जाप करिएगा। अभी इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना। ऐसे करुणामयी आचार्य के लिए अपन सब मन से। पहले से अच्छा है। हाँ आज परमार सागर ने बोला पहले से अच्छा है, पर जाप करने पहले से अच्छा है या? हाँ, वो कई दिनों से वायरल हो रहा है एक्चुअली। नहीं। आज वहाँ जो प्रमाण सागर में, आज जहाँ पे, अरे विद्यासागर में, जहाँ पे है ना डोंगर चंद्रगिरी में, पहुंच वहां गए। से, वहाँ चंद्रगिरी में से बोला नहीं, वो आचार्य श्री है ना, वहां से एक आदमी ने ऐसा बोला कि खोटी अफवाह मत उड़ाओ, हमारे साहब अच्छे आए हाँ और हाँ आप हाँ। सबके लिए प्रार्थना नहीं करो। नहीं, उतना तो जानकारी है, लेकिन वाकई हम्म, में स्वास्थ्य खराब है, हाँ, इसके लिए अपन करेंगे प्रेयर। ठीक है हाँ, ना। पर पहले से अच्छा है। ठीक है, पहले से अच्छा है। चलिए। 9 हाँ बजे। चारू जी, आपका ये कर्म कैसे करे क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ और हाँ। कंप्लीट हो गया वो स्वाध्याय? कल है, कल है। नहीं नहीं, कर्म कैसे करे तो काफी टाइम हो गया, एंड हो गया। नहीं, नहीं, कल मैं तो नवंबर में नहीं थी इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं कर कल पाया। स्वाध्याय है। नवंबर में खत्म हो गया। हाँ। चारू जी और कल वो स्वाध्याय पूरी है। रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिनवानी चैनल मैं पर। जी ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया, उन्होंने सब यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। थैंक यू। ओके चलिए। ओके। चारू जी कल स्वाध्याय है। नहीं नहीं। अच्छा। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र।